वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कनेक्ट। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। और गाइस आज जैसे पता है नवरात्रि का ये 8वां दिन है, अष्टमी है आज। और अष्टमी के दिन खोइछा भरा जाता है, जो कि हम पढ़ने के लिए जाएंगे मंदिर पे और यहाँ की पहले पूजा की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ घर में पहले पूजा कर लेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे मंदिर। और यहाँ पे देखिए तैयारी चल रहा है पूजा का, सब कुछ रेडी हो चुका है। खोइछा भरते हैं, पहले घर में कर लेते हैं, उसके बाद फिर मंदिर में जाते हैं, क्योंकि पहले घर का पूजा होता है तब बाहर का पूजा होता है। और यहाँ पर सब कुछ रेडी है। नहीं और मतलब सब कुछ करती हैं हम उसके लिए अपनी से बनाना है किया था ये हम कन्या का नदी कहीं तो पता नहीं कहीं पता नहीं चलती है इसके लिए पता नहीं आई बता दो कहां वाली चीज है जाने निकल गया नहीं बात है आई हम निकल गया हम ये टाइम को निकल गया फाइनली घर का पूजा हो चुका है, तो अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर। काली जी और ब्रह्म जी को पूज के हम लोग खोइछा भरेंगे। हम लोग के यहाँ अष्टमी को ही खोइछा भरा जाता है। बहुत लोग नवमी को भरते, बहुत लोग सप्तमी को भरते, पर हमारे यहाँ अष्टमी को भरा जाता है। और ये हमारे नीचे की पार्किंग है। और अब चलते हैं मंदिर, वहाँ मिलते हैं। गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं पंडाल में। और सबसे पहले ब्रह्म बाबा को हम लोग पूजते हैं। तो यहाँ पे मम्मी पानी लाने गई है और हम लोग पूज रहे हैं यहाँ पे। तो हम मम्मी और नानी है, मेरी देवरानी इस बार नहीं गई है पूजने के लिए। वो भी मैं आगे में बताऊँगी रीज़न कि क्यों नहीं वो गई है।
और मेरा बेटा रिकॉर्डिंग कर रहा है जिससे कि कैमरा इतना हिल रहा है, भीड़ था तो उसे डर भी लग रहा था कि कोई मम्मा का मोबाइल लेके चला ना जाए। और ये देखिए मायरा में, और ये पूजने के बाद हम लोग को ये आंटी हर साल के भांति इस साल भी वो सिंदूर लगा रही है। और ये हमारे पीछे पार्लर वाली भाभी भी खड़ी है वेट में कि वो हमको लगाएंगी। और फाइनली इधर का पूजा हो चुका है तो अब हम लोग जा रहे हैं दुर्गा जी का खोइछा भरने के लिए। तो ये हम लोग का पंडाल है जो हम लोग के घर के पास का ही है और बहुत ही सुंदर मतलब कि सस्ता है। तो हम लोग शुरू से ही जब शादियों की ससुराल आए तो यहीं पे जाते थे। तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग के यहाँ की दुर्गा जी है। और अब चलिए चलते हैं खोइछा भरने। ये मम्मी खोइछा के लिए चुनरी बिछा रही है और उस पर सिंदूर वगैरह लगाती है, तो हमें भी कहती है लगाने के लिए, तो हम भी लगाते हैं। वो जैसे जैसे बताती है हम करते हैं। और मेरी देवरानी का भी खोइछा जो है ये प्लेट में बांध के रखा गया था क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, जिसके कारण वहाँ ले जाना ठीक नहीं था। मम्मी मना करती थी कि नहीं जाएगी, तो वो घर से ही भर के दी थी। तो ये प्लेट में बांध के रखा हुआ है और वहाँ पे जाके खोलना रहता है। और यहाँ पे मेरा माचिस ही नहीं मिल रहा था, माचिस के लिए मैं परेशान थी। तब मम्मी गई माचिस और नारियल लाने के लिए। तब तक कुछ फ़ोटोज़ ले रहे थे हम लोग और अब मम्मी नारियल लेके आ गई है तो उसे निकाल के उस पर सिंदूर लगाती है क्योंकि वो एक तरह से बलि देने के लिए नारियल फोड़ा जाता है। तो उसमें सिंदूर वगैरह लगाया जाता है। बट हमारे यहाँ से कोई जेंट्स नहीं गया था तो मम्मी बोल रही थी कौन फोड़ेगा, तो मैंने अपने जाऊत का हाथ पकड़ के और बेटे का हाथ पकड़ के नारियल फोड़ा। क्योंकि कहा जाता है कि नारियल जो है वो लेडीज़ नहीं फोड़ती है। तो मम्मी को मैंने कहा कि मम्मी 2 बार तो मैं फोड़ी थी तो इस बार भी फोड़ लेते, क्योंकि दूसरे से फोड़वाने से अच्छा है ना कि खुद से फोड़ लेंगे। तो हमने बेटे का हाथ पकड़ के 2 नारियल इससे फोड़वाई और 2 नारियल बड़े वाले से फोड़वाई और फिर वो माता रानी को दे दी चढ़ा के। पर मेरा बेटा कहता था मम्मा मैं फोड़ लूँ अकेले, पर चोट बहुत तेज़ लगती थी, वो बच्चे थे ना, लग जाती, तो इसीलिए खुद से फोड़ा हमने इसे। और फिर माता जी को दिया चढ़ाने के लिए और मम्मी यहाँ पे उस रख रही थी, पूजा कंप्लीट करके प्रणाम कर रही थी। और उसके बाद बच्चों का डिमांड पूरा करने के लिए बच्चे फूला के लिए परेशान थे करके अब हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं गाइस, क्योंकि खूब इतना था कि बच्चे लोग भी परेशान हो गए थे। तो गाइस आप लोग कमेंट जरूर करना कि मेरी वीडियो कैसे, तो क्या आपके एक कमेंट और लाइक सब्सक्राइब से मेरा जो है बहुत हमें अच्छा फील होता है। बहुत रश था जिसके कारण बहुत ज़्यादा थकान हो गया। और अब थोड़ी देर के बाद आप लोग से मिलते हो कि अगर मेरा ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि मेरा आने वाला जो भी नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच जाएगा। बाय बाय।